गुड इवनिंग ऑल। सो सब ठीक ठाक है ना सबका? और सब बताइए, कोई भी क्वेश्चन है तो कर लीजिए, सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं रिगार्डिंग द लास्ट सेशन और एनीथिंग एल्स व्हाटएवर यू वांट। एनीवे, टुडे आज जो हम कहेंगे 4 साइलेंट किलर, ठीक है, जो हमारे हैंडराइटिंग से भी देख सकते हैं एंड हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक क्वेश्चन यार भेजा था, है ना, ग्रुप में, तो कोई सॉल्यूशन किए हो घर में? हाँ, यस। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो क्वेश्चन यार उसको थोड़ा सब लोग थोड़ा मतलब सॉल्यूशन करना घर में, एंड जिसको जहाँ पे जो प्रॉब्लम है वहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। जिसको मार्क्स कम मिलेगा वो स्कोरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको स्कोरिंग कम मिलेगा उसको उस सेगमेंट में डिस्टरबेंस है, ठीक है। किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करना। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश मत करना, वो गलत हो जाएगा। सो फास्ट सेगमेंट वाइज हमें करना होगा, जितना भी प्रॉब्लम हो हम सेगमेंट वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि फर्स्ट जो सेगमेंट है उसका नाम क्या है। मैं आप सब लिख लीजिए, एक एक करके मैं बताऊंगा। एंड ये चारों सेगमेंट आप ओवरऑल देखना कि क्वेश्चन यार जो देखोगे, चारों सेगमेंट का क्वेश्चन यार थोड़ा बहुत सेम सेम लग रहा है ना? हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? चारों सेगमेंट का क्वेश्चन यार थोड़ा बहुत सेम सेम है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ऑल आर डिफरेंट, एक्चुअली ऑल आर डिफरेंट, ठीक है। ये चारों सेगमेंट टोटली डिफरेंट है एंड बहुत ज्यादा आप अलग अलग कर सकते हो एक दूसरे को, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये सब कंफ्यूज हो जाते हैं मिला के। फर्स्ट सेगमेंट का नाम आप रख सकते हो वीकनेस, दैट मीन्स लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इनएबिलिटी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है। सो फर्स्ट हमें देखना है कि वीकनेस, वीकनेस का मेन रीजन क्या होता है। अभी देखो, वीकनेस इज रिलेटेड टू आवर बॉडी, ठीक है। मेंटली बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली इट्स रिलेटेड टू आवर बॉडी। तो वीकनेस हम देखेंगे, सबसे पहले मेडिकल कॉज कुछ हो सकता है, जैसे एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी और हाइपोथायरॉयडिज्म, या क्रॉनिक इलनेस और इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन, इन सब की वजह से वीकनेस बॉडी में हो सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट सेगमेंट, फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट सेगमेंट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही जगह पे है। अगर उस सेगमेंट में कम मार्क्स मिलता है तो वो इंडिकेट करेगा वीकनेस। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हेलो भरत जी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस वीकनेस को हम, फर्स्ट सेगमेंट को हम किस तरीके से ग्राफोलॉजिकली इंडिकेट कैसे करेंगे। देखो, साइकोलॉजिकली ये वीकनेस होता है कि बहुत ज्यादा अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस ले लेते हैं, ठीक है, बहुत दिनों से अगर हम स्ट्रेस ले लेते हैं एंड बॉडी का एनर्जी धीरे धीरे कम होता है, धीरे धीरे, एंड मेंटली हम बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है, तब हमें वीक हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। एंड ये हैंडराइटिंग से कैसे देख सकते हो? यस यस अर्चना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे स्कोरिंग समझ नहीं आया, आपने कैसे बताया अगर कम मार्क्स आएंगे तो हम उसको वीकनेस मानेंगे? मैंने ये किया है। हाँ, तो हाँ, स्कोरिंग कितना आ रहा है एक बार चेक कर लीजिए। उसमें मुझे एक 10 बार आ रहा मैं है भूल सर। गया, मैं स्कोरिंग का एक्चुअली क्राइटेरिया मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा है कैसे लिखा सर था, आपने मतलब शायद। नेवर नेवर टू ऑलवेज या 1 to 5 बोला था देने के लिए। ओके, तो शायद ज्यादा मार्क्स होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा, शायद ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, इसीलिए हाँ पूछ रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा शायद होगा, ठीक है।
Whatever. सर मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं। हाँ, क्या प्रियंका जी? सर मेरे ज़्यादा मार्क्स है 1 का। ओके, कांग्रेचुलेशन। ओके, और बताओ नेक्स्ट। तो सर अभी कैसे क्या करना है? कैसे क्या कैसे क्या करना है? देखो, अगर बॉडी में वीकनेस रहता है, जैसा मैं कह रहा हूँ, जित एक्चुअली अगर आप वीक हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे ओवरथिंकिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? एंड ये ओवरथिंकिंग की वजह से आपको लगेगा कि दूसरा बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है? तो वीकनेस का एक्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब क्या-क्या मेडिकल रीज़न हो सकता है? बॉडी, बिकॉज़ वीकनेस इज़ टोटली रिलेटेड टू द मेडिकल, ठीक है? मेडिकल इश्यू और बॉडी इश्यू, बॉडी रिलेटेड इश्यू, ठीक है? डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है? क्रॉनिक इलनेस, अगर क्रॉनिक कोई बहुत पुराना बीमारी है, उसके वजह से भी वीकनेस आ सकता है, ठीक है? आप हैंडराइटिंग में ये कैसे देखोगे? हैंडराइटिंग में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का जो प्रेशर दे के जो लिखता है, वेरी लाइट प्रेशर, ये वीकनेस इंडिकेट करता है, ठीक है? एंड इसके साथ आप देख सकते हो, आप खुद के हैंडराइटिंग में भी देख सकते हो कि हैंडराइटिंग का साइज़ वेरिएशन, ठीक है? एंड लेटर्स, कभी-कभी लेटर्स शेकिंग हो जाएगा, लेटर्स अपर ऊपर-नीचे हो जाएगा, ट्रिमलिंग आ जाएगा, अननेसेसरी डिस्कनेक्शन मतलब जहाँ पे एक हैंडराइटिंग में कुछ जगह पे आप कनेक्शन कर रहे हो, ईज़िली कर रहे हो, लेकिन वही सेम कनेक्शन आप दूसरी जगह पे नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये भी एक तरह का वीकनेस है, जो बहुत ज़्यादा बीमारी, हमारे बॉडी में बीमारी क्रिएट करता है। सर लेटर्स क्या बताया आपने? लेटर्स, कौन सा लेटर्स? सर थर्ड पॉइंट लेटर्स समथिंग। लेटर्स शेकिंग शायद कहा। लेटर्स शेकिंग हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? लेटर्स ट्रिम्बलिंग हो सकता है, अननेसेसरी डिस्कनेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? मैंने ये देखा है कि बहुत लोग ये करता है कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कनेक्शन दे देता है, और जहाँ पे कनेक्शन कर रहा था पहले ईज़ी, एंड वो बाद में नहीं कर रहा है, ठीक है? ये मेंटली स्ट्रेस क्रिएट करता है इसकी वजह से। सर सारे पॉइंट्स मेरे हिंट्स में ही है। हाँ, वेरी गुड, कांग्रेट्स, इसलिए तो हाँ। यस, यस शश्वती मैम। सर अगर किसी का हैंडराइटिंग पैटर्न चेंज हो जाए, तभी भी तो ये पॉसिबल होगा कि डिस्कनेक्शन आ गया उसका। ऑब्वियसली आएगा। देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि डिस्कनेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि टोटल एक हैंडराइटिंग है आपका, पूरा एक पेज हैंडराइटिंग है, ठीक है? एक पेज में सपोज यहाँ पे आप लेटर एल एंड यू को इजीली आप ऐसे कनेक्ट कर रहे हो, है ना? यू शेप में जी जी कर सकते हो। सपोज यहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया, लेकिन इन जगह पे देख रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसा वाला कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्टेड हो गया। अच्छा, माने एक ही जगह पे मतलब एक ही पेज पे या एक ही रिटन इसमें एक जगह पे कनेक्शन है, दूसरी जगह पे नहीं है। नहीं है, मतलब ये अननेसेसरी डिस्कनेक्शन हो रहा है, ओके ओके, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, कभी-कभी हम लाइन लिखते-लिखते धीरे-धीरे नीचे की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? ये भी हमारे बॉडी का वीकनेस दिखा सकता है, ठीक है? क्लियर हो रहा है सबको? सॉल्यूशन क्या है? ये तो बोला जाता है कि डिप्रेशन की वजह से होता है ना? ये नीचे नीचे चल जाता है, वो हाँ, डिप्रेशन में होने से ही तो बोलता है लोग। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन एक ये एक जनरलाइज़्ड टर्म हो गया है, ठीक है? मैं थोड़ा दुखी हूँ, मैं सबको कहूँगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ऐसा ये कहते तो हैं? होता ही है, हाँ, हर चीज में डिप्रेशन ही होता है सबको। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली, ठीक है? यहाँ पे कोई दुःख, मतलब दुखी होने का जगह नहीं है, सब डिप्रेस्ड ही रहेगा, ठीक है? सो डिप्रेशन बहुत तरीका का होता है, ठीक है? मतलब जो कभी मेजर डिप्रेशन हो सकता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या माइल्ड हो सकता है, रिएक्टिव डिप्रेशन और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ठीक है? बहुत सारा डिप्रेशन का बहुत सारा सेगमेंट है, ठीक है? तो ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं है कि नीचे की तरफ लाइन जाएगा तो वो डिप्रेशन में ही होगा। ये क्या दिखाता है? ये मेनली मैं जो सिखाता हूँ, मैं पर्टिकुलर हमारे हार्मोनल बैलेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे हार्मोनल बैलेंस को इंडिकेट करता है। सेरोटोनिन हार्मोन का डिस्टर्बेंस इंडिकेट करता है,
इज इट क्लियर? अभी देखो सेरोटोनिन हार्मोन डिस्टरबेंस की वजह से अगर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई दूसरा प्रॉब्लम भी आ सकता है। क्लियर हो रहा है ना? जी सर। यस। सो इसको इजी करके देखिए। अच्छा, और बताइए कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज। अभी हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज वेरी इजी सिंस द प्रॉब्लम इज टोटली रिलेटेड टू आवर बॉडी। ठीक है, बॉडी रिलेटेड इश्यू है यहाँ पे। तो हमें आपको ज्यादा अच्छा खाना खाना होगा, प्रोटीन रिलेटेड फूड या आयरन रिलेटेड फूड, आयरन रिच फूड खाना होगा ऑब्वियसली। इनफ वाटर कंजम्पशन करना होगा। ठीक है, अगर फिर भी वीकनेस ठीक ठाक नहीं हो रहा है बॉडी में, ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मैंने तो सबको क्वेश्चनएयर दे दिया है ना, तो उस क्वेश्चनएयर के हिसाब से आप कभी भी मतलब आप मंथली एक बार आप अगर देख सकते हो। ठीक है, एवरी मंथ में एक बार चेक करके देख सकते हो कि मेरा मार्क्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इज इट क्लियर? सो उस तरीका से आप देख लीजिए। अब अगर फिर भी मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब प्रॉब्लम ज्यादा दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आप तब आपको कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा उस टाइम में। वीकनेस में मैंडेटरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मैंडेटरी। जितना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, प्रियंका आप पूछ रहे थे ना सॉल्यूशन, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितना ज्यादा आप करोगे उतना आप अच्छे रहोगे वीकनेस के लिए। ठीक है, वीकनेस धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाता है। एंड इवन नॉट ओनली दैट, सेल भी ठीक हो जाते हैं, सेल अच्छा हो जाता है वीकनेस। ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ये बहुत अच्छा रहता है। सो प्राणायाम और लाइक अनुलोम विलोम, हाँ, कर सकते हो, कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, धीरे धीरे करना एंड इसको प्यार से करना, फील करके करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए स्ट्रिक्टली ऐसे रूटीन मान के करना होगा, 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा फिक्स कोई भी रूटीन मत फॉलो कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप दिन में कभी भी कोई भी टाइम है जब आपको फील अच्छा हो रहा है तब आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कुछ रूटीन्स है, मतलब जैसे खाने के बाद तुरंत नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रूटीन्स है। ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो प्राइमरीली फॉर द बिगिनर। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हो कि मैं अपने बॉडी को सुन रहा हूँ, मेरा बॉडी क्या क्या परमिट कर सकता है, उस तरीके से देखोगे तो आप कुछ भी करोगे। ठीक है, जब तक आपके बॉडी परमिट करेगा। फील अच्छा होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए एंड कामनेस होना चाहिए, प्यार से करना चाहिए। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। सेकेंड सेगमेंट, जो फर्स्ट सेगमेंट हो गया, सेकेंड सेगमेंट में भी हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। एंड किसी ने किया है क्या सेकेंड सेगमेंट? मार्क्स ज्यादा आया है, ऐसा है क्या यहाँ पे? सेकेंड सेगमेंट मैंने किया है, ज्यादा तो नहीं, 19 है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, सेकेंड सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है? सेकेंड सेगमेंट इंडिकेट करता है लेथार्जिकनेस। ठीक है, वीकनेस एंड लेथार्जिकनेस दोनों में बहुत लोग मिक्स्ड कर देता है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, वीकनेस इज रिलेटेड टू द बॉडी एंड स्ट्रेंथ इनएबिलिटी। ठीक है, लैक ऑफ फिजिकल इनएबिलिटी स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड लेथार्जिकनेस क्या होता है? ये टोटली मेंटल होता है। एक्सट्रीम लैक ऑफ एनर्जी, एक्सट्रीम लैक ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वीकनेस में मोटिवेशन इज बहुत, सॉरी लेथार्जिकनेस में मेडिकल कॉज क्या हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हैंडराइटिंग में जो सबसे ज्यादा दिखता है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्लीप डिप्रीविएशन। ठीक है, स्लीप का डिस्टर्बेंस होता है, नींद ठीक ठाक नहीं होता है, तो लेथार्जिकनेस इज वेरी कॉमन। ठीक है, जिसको भी ऐसा होता है आप चेक करके देखिएगा। नेक्स्ट, आप किसी को अगर जैसे मेडिकल बीमारी में जैसे डायबिटीज हो सकता है, उसमें भी लेथार्जिकनेस आ सकता है। थायराइड का इशू रहता है, उसमें भी आ सकता है। क्रॉनिक फैटी
सिंड्रोम कहा जाता है, उसमें भी आ सकता है, या स्लो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, बॉडी का इम्यूनिटी खराब होने की वजह से भी आ सकता है। क्लियर हुआ सबको? अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इसका साइकोलॉजिकल कॉज क्या है। साइकोलॉजिकल कॉज है, फिजियोलॉजिकल कॉज हो गया, साइकोलॉजिकल कॉज है क्या? सबसे पहले आएगा अगर आप दुखी हो, ठीक है, जितना आप दुखी रहोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड जितना दुखी हो जाएगा, ठीक है, एक अकेलापन महसूस होगा, मतलब ऐसे लगेगा कि मेरे पास सब है लेकिन कुछ खाली खाली लग रहा है, ठीक है, मेरे अंदर, ठीक है, ये सब लेथार्जिकनेस क्रिएट करता है, प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट करता है धीरे धीरे। क्लियर हो रहा है ना सबको? तो अगर कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग स्ट्रेस लेता है, उसमें भी ये आ सकता है, जैसे एलूफनेस, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है एंड कोई भी मोटिवेटर नहीं है, ठीक है। एंड मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि मतलब मेरे पास जो पेशेंट आता है, कभी बहुत बार मैंने देखा है किसी का ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और किसी के लाइफ में से कोई चला गया, या किसी का कोई ड्रीम टूट गया, ठीक है, क्या बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था कुछ, वो टोटल कैंसिल हो चुका, ठीक है। इन सब पीछे रीजन हो सकता है, तो आप चेक करके देखना, अगर आपका मार्क्स ज्यादा हो रहा है तो चेक करके देखना कि ये प्रॉब्लम आ सकता है वहां पे। इज इट क्लियर? एंड इसके वजह से आपको मतलब इसका ग्राफोलॉजिकल सॉल्यूशन अगर आप देखोगे कि ये लेथार्जिकनेस सबसे पहले दिखेगा स्लो हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग जितना स्लो होगा उतना लेथार्जिकनेस बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक और चीज मैं दिखा देता हूं, एक सेकंड मैं शेयर करके दिखाता हूं स्क्रीन। देखिए, देखो जब हम लिखते हैं ऐसे, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप चेक करके देखना आप अपने हैंडराइटिंग में, सपोज ऐसे जब आप लिख रहे हो कुछ, आपका ये जो डाउन वाला स्ट्रोक है, ये डाउन स्ट्रोक जो है, जो स्ट्रोक नीचे जा रहा है, ये स्ट्रोक थोड़ा मोटा होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हेवी होता है इन जनरल। एंड ये वाला स्ट्रोक थोड़ा हल्का होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। इज इट क्लियर? these are quite natural and ये नॉर्मल है and this is good। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, जब ये ऊपर जाने वाला जो स्ट्रोक है, ये बहुत ही ज्यादा अगर हल्का हो जाते हैं, मतलब कोई भी ऊपर जाने वाला जो स्ट्रोक है बहुत ज्यादा अगर हल्का हो जाते हैं, अगर कोई ऐसे लिख रहा है, तो ये वाला जो स्ट्रोक है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये अगर बहुत हल्का हो जाते हैं, तो ये लेथार्जिकनेस वहां पे भी आ सकता है। इज इट क्लियर? बढ़ जाएगा। अभी देखो, कभी कभी इट्स अ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर ना, एक्सटेंसर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो तो लाइट ही हो जाता है ना जब हम नीचे लिखते हाँ हैं, लाइट तो होता है, pressure- मैं हाँ, कह रहा हूँ बहुत ज्यादा अगर लाइट हो गया किसी का, okay. ठीक है, बहुत ही ज्यादा अगर किसी का लाइट हो चुका है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। एंड उसके साथ आप देख लीजिए वाइड वर्ड स्पेस, मतलब दोनों वर्ड के बीच इन बिटवीन जो गैप बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगा, लोनली हो जाएगा, अकेलापन महसूस करेगा वो, एंड उसको ऐसे लगेगा कि लाइफ में उसका कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली खाली लग रहा है, ऐसा कहेगा वो, ठीक है, उसके अंदर उसको एंड ऐसे कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, ऐसा वाला एक सिचुएशन आता है। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन प्लीज? एक और जगह पे ये बीमारी
दिख सकते हो। ये बीमारी मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। जिसको लेथार्जिकनेस होता है उसी को ही पता है कि ये कितना डिस्टर्ब करता है उसके लाइफ को। ठीक है, तो एक और जगह से ये देख सकते हो जो सबकॉन्शियस माइंड में एस्टेब्लिश्ड है, ये डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई भी वर्ड, सपोज कोई मैं वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है, आप नोटिस किया होगा कि ये कितना बड़ा है, लेकिन सडनली ये वाला एरिया बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। तो वर्ड का जब लास्ट मतलब फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा होगा एंड लास्ट लेटर बहुत ही ज्यादा छोटा हो रहा है, ठीक है, ये क्रॉनिक वे में लॉन्ग टर्म में हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ही फीलिंग्स आना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ सबको? एनी क्वेश्चन? सर कैसा फीलिंग्स है? ये मतलब जो और एक बार रिपीट करेंगे थोड़ा सा, मेरे को प्रॉब्लम। लेथार्जिकनेस, हाँ, लेथार्जिकनेस, खालीपन, अकेलापन। एंड मैंने जो सेगमेंट बी का जो क्वेश्चन यार दिया है, उस सेगमेंट बी में जितना क्वेश्चन है वहाँ पे आप एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मतलब वो वाला फीलिंग्स एक्चुअली। सेगमेंट बी में मेरा 14 आया। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा मार्क्स ज्यादा दिया कीजिए, इतना माइजर क्यों हो जाओगे, है ना? सर मेरा सारे में ही बहुत कम आया। ओके, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट एक और जगह से आप लेथार्जिकनेस देख सकते हो, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली हिट करेगा। जब आप देख रहे हो कि कोई भी वर्ड आप लिख रहे हो, एक वर्ड ओवरऑल ठीक ठाक है, जो थोड़ा इधर उधर होके जाता है वो ठीक ठाक लग रहा है आपको, सडनली कोई एक दो लेटर या एक लेटर सडनली बहुत ज्यादा नीचे आ गया, ठीक है, अगर आप हैंडराइटिंग में ये दिखाई देता है, that will create also lethargicness in our subconscious mind। देखो ये डायरेक्टली नहीं हिट करेगा, ये लॉन्ग रन में ये हिट करते हुए जाएगा एंड उसी तरीका का एक फीलिंग्स, डिस्टर्बिंग फीलिंग्स हमारे अंदर क्रिएट करता रहेगा। क्लियर हुआ सबको? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। एंड अभी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। ग्राफोलॉजिकली तो बता दिया, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, कोई बताइए सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है, देखो यहाँ पे मोटिवेटर चाहिए, है ना, मोटिवेशन का डिस्टरबेंस। तो आपको जो नींद का जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल फर्स्ट फिक्स्ड करना होगा। जैसे भी हो, मैं इस टाइम में सो जाऊंगा, नींद आए या ना आए मैं सो जाऊंगा, एंड सुबह को इस टाइम में मैं उठ जाऊंगा। ये कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, नींद कम हो जाएगा, क्योंकि आप रात को देर से सो रहे हो। लेथार्जिकनेस की वजह से आप मोबाइल में रील्स देखते रहोगे रात भर, ठीक है, बहुत देर तक आप रील्स देखते रहोगे, ठीक है। तो इस सब के वजह से नींद कम हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको और टायर्डनेस फील होना शुरू हो जाएगा। एंड ये जब रूटीन फिक्स्ड हो जाएगा ना, तब नींद ऑटोमेटिक ज्यादा आना शुरू हो जाएगा 2-4 दिन के बाद। अंडरस्टूड? एंड तब आप मोबाइल को थोड़ा दूर रखना, नहीं तो जबरदस्ती बीमारी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप सुबह में जल्दी उठ रहे हो, एक सिस्टम मान के चल रहे हो, ठीक है। हाँ, अर्चना जी क्या पूछ रहे हो? सर नॉर्मली हम बोलते हैं कि 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए कम से कम, पर अगर पॉसिबल ही नहीं हो कि कंटिन्यूएशन में हम मतलब 6 से 7 घंटे की नींद ले पाएं, उसकी वजह से भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना। ऑब्वियसली तो होता है, तो ऑब्वियसली 6 से 7 घंटा 8 घंटा नींद होना जरूरी है, ठीक है। और वो पॉसिबल ही ना हो कंटिन्यूएशन में, मैं ये पूछ रही हूँ। उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि ठीक है, रात को जितनी नींद दी 4 या 5 घंटे की, कि दिन में बाकी के 2 घंटे सो गए, तो क्या उसको माना जाता है प्रॉपर नींद? माना जा सकता है, अगर आपको नींद ठीक ठाक होता है, साउंड स्लीप होता है, ठीक है। अगर आप 10 घंटा भी सो जाओगे लेकिन साउंड स्लीप नहीं होगा, तो वो सोने का
उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। एंड एक चीज मैं कहूंगा, जैसे आप सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मैं एक चीज बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, डिफर कर सकता है बहुत लोगों के साथ। हमारे लाइफ का कुछ टारगेट होना चाहिए, ठीक है, हमारे लाइफ का टारगेट मतलब हमारे आत्मा का टारगेट। इट्स नॉट लाइक दैट कि मेरा, देखो, मेरे पास थोड़ा बहुत जितना पैसा है वो मैं अपने हंसी खुशी मेरे फैमिली चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये तो हर किसी को ही चलेगा, क्यों ओनली मी, ओनली मैं क्यों? आपको भी ऐसे चलेगा, मतलब आप अगर कुछ ठीक ठाक कुछ सैक्रिफाइस भी कर दोगे आपका लाइफ चल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लोगों का लाइफ चल जाएगा ओवरऑल, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन फिर भी हम वहां पे कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं। हमारे दुनिया में, हमारे एटलीस्ट इंडिया में तो 140 करोड़ लोग हैं, देखो हर लोगों का लाइफ तो चल रहा है ना, तो आप कोई एक्सेप्शनल नहीं हो कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ काम में बिजी हूँ, क्योंकि इनका कोई काम में बिजी मतलब ऐसा वाला कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता। अगर आपको जोर से टॉयलेट आया है, उसका कोई ऑप्शन हो सकता है कि मैं अभी टॉयलेट नहीं करूंगा, कल करूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? आप ज्यादा पानी पी लो, आपको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, isn't it? So ये बायोलॉजिकल नीड्स है, जो हम सोने का चाहते हैं वो बायोलॉजिकल नीड्स है, जो बायोलॉजिकल जहां जहां पे नीड्स है वो हमें सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। आप दुनिया को सैक्रिफाइस कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजिकल नीड्स को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए, तो बीमारी आना शुरू हो जाएगा, आपका उम्र कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप पूछ रहे हो कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है बहुत कुछ, लेकिन आपका उम्र कम होना शुरू हो जाएगा, एजिंग शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी क्लियर हुआ थोड़ा? सर क्लियर तो हुआ, पर सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे अपनी प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन वही है कि मैं अपने आप को थोड़ा ठीक रखूं, एंड मेरा टारगेट ठीक होना चाहिए। मेरा टारगेट ऐसा नहीं कि मेरा टारगेट थोड़ा अपर लेवल में जाना चाहिए, मतलब मेरा टारगेट अगर लोअर लेवल में रहेगा तो अपने फैमिली में ही एडजस्ट करते करते टाइम गुजर जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है ना मैं जो कह रहा हूँ? देखो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बताऊंगा, जब मैं 2006-5 में जब मैं सपोज कॉलेज गया था फर्स्ट टाइम, तो कॉलेज कलकत्ता में हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में रहने के लिए मैं फर्स्ट टाइम गया था बाहर, तो मुझे बहुत परेशानी हो रहा था, कहाँ पे खाना है, खाना ठीक ठाक नहीं, मुझे खाना ठीक ठाक नहीं मिलता तो गुस्सा आ जाता था। अच्छा, अभी भी अच्छा नहीं लगता है खाना अगर ठीक ठाक नहीं मिलता है तो खाने का स्वाद अच्छा नहीं है। पैदल चलना पड़ता था बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा मोटा भी था, ठीक है, तो उतना पैदल नहीं चलता था, तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। एंड कॉलेज में क्या पढ़ा रहा है, ट्यूशन में क्या पढ़ना है, ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, इस नए नए दोस्त हुआ था, मूवी देखने जा रहा था, इसके पीछे उसके पीछे घूम रहा था, तो इन सब करते करते मैंने देखा कि 1 साल 2 साल 3 साल इस सब एडजस्टमेंट में ही गुजर गया, तो मैं पढ़ाई कब करूंगा? तो थोड़ा बहुत मार्क्स लेके मेरा कॉलेज लाइफ चल गया। उसके बाद जब मैंने देखा, नोटिस किया कि दिस इज नॉट द गुड वे टू स्टडी, तो उसके बाद मास्टर डिग्री में मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आया, क्योंकि मैं सैक्रिफाइस कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक टाइम आपको ऐसा लगेगा, अभी आपका उम्र सपोज 40 इयर्स, अभी आप जो काम में इन्वॉल्व हो 50 इयर्स 60 इयर्स आपके बाद 60 में आपको पता चल जाएगा कि मैंने लाइफ में क्या किया है। पूरी लाइफ तो एडजस्ट करते करते ही निकल गया है ना? देख लीजिए, ऐसा फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगा अगर आप बायोलॉजिकल नीड्स को सैक्रिफाइस करोगे, मेंटली हैप्पी नहीं रहोगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे इनका सॉल्यूशन आप पूछ रहे हो, लेथार्जिकनेस में सॉल्यूशन एक ही है, आपको एक्टिविटी बढ़ाना होगा। एक्टिविटी जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए एंड सबके लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट, सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विक्स वर्क, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए इन जगह पे, इन सब जगह पे,
ठीक है, जहाँ पे आपके बॉडी को एनर्जी स्टिमुलेट कर सके। आपको नए नए काम ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं अपने एनर्जी को स्टिमुलेट इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ क्रिएटिव वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? फर्स्ट 2 सेगमेंट ये डिस्कस किया मैंने। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये दोनों सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हो रहा है वीकनेस, सेकंड हो रहा है लेथार्जिकनेस। थर्ड वाला एक सेगमेंट है। एनी क्वेश्चन? यस Yes, so sunlight मतलब from morning to 6 to 10 and कि after 10 we should take it. क्या कह रहे हो? सर सनलाइट आपने बोला ना कि वी शुड अपने आप को धूप में रखना चाहिए हमको। हाँ, अपने आप को सुबह में थोड़ा, अगर आप मॉर्निंग में बाहर जाओगे, ठीक है, गार्डन में रहोगे या 7 to मेरा व्हाट इज द मोस्ट गुड टाइम फॉर दैट? जब सुबह में सूरज निकलता है वो टाइम सबसे अच्छा है। आपके उधर तो पता नहीं, मेरे उधर सुबह 5 बजे 6 बजे एक्चुअली किसी ने मुझे बोला कि आपको 10 के बाद बैठना चाहिए अगर विटामिन डी चाहिए तो। ऐसा कोई भी फिक्स सिस्टम नहीं है। ऐसा कोई भी फिक्स सिस्टम नहीं है। मैंने कहा इतनी तेज धूप में कैसे हम बैठेंगे, तो बोले नहीं आपको स्किन बर्निंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो बोले मैंने कहा 7:30 इज ओके टाइम, 7:30 to 8। मुझे पता नहीं आपके उधर का। मैंने तो जब अभी कुछ दिन पहले जयपुर गया, वहाँ पे तो मैंने देखा सूरज बहुत देर से निकलता है। ठीक है, लेकिन मेरे इधर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो अजमेर में तो जल्दी निकलता है, आई डोंट नो, बट अजमेर में तो नहीं बहुत देर तक। मैंने तो 7:30 बजे शाम हो रहा था, मैंने देखा। ठीक है, 7:30 बजे 7:30 बजे वहाँ पे, तब भी थोड़ा थोड़ा लाइट था, मैंने देखा। हमारे यहाँ भी 7:30 बजे तक तो होता ही है सूरज। मैं रात की बात कर रहा हूँ, शाम हाँ, की। रात की 7:30 तक तो होता ही है, रोशनी होती है। हमारे इधर 5-6 बजे इज एनफ। 6 बजे 6:30 बजे नहीं, 7:30 तक तो हमारा बहुत अच्छा होता है। ओके, वो पूरा रात हो जाता है इधर। सो एनीवे ये डिपेंड करेगा एक एक जगह पे, थोड़ा सनलाइट में रहोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, जो 3 नंबर का जो सेगमेंट है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। अच्छा, 3 नंबर का जो सेगमेंट है उसका नाम आप लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड लेजीनेस। लेजीनेस, ठीक है। आई होप नाउ यू कैन कोरिलेट कि लेथार्जिकनेस एंड लेजीनेस हम लोग मिक्स्ड कर देते हैं ना बहुत ज्यादा। लेथार्जिकनेस, वीकनेस, लेजीनेस, हम ये साइलेंट किलर्स है हमारे लाइफ का। एंड लेजीनेस क्या होता है? लेथार्जिकनेस में मोटिवेशन का जरूरी है, एंड लेजीनेस में क्या होता है? खुद अपने चॉइस में वो डिनाई करता है, अवॉइड करता है। ठीक है, कोई भी काम करने में, दैट इज लेजीनेस। यस पारोमिता जी, आप कुछ पूछ रहे थे ना, क्या कह रहे थे? बायोलॉजिकल नीड मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। देखिए, बायोलॉजिकल नीड्स बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इन जनरल जो जो ओरिजिनल है वो तो है, लेकिन मेरे लिए प्राइमरीली हमारे मेंटली एक बायोलॉजिकल नीड्स रहता है। ठीक है, मेंटली हम शांत होना चाहते हैं, काम होना चाहिए, ये फील मेरे लिए वो एक बायोलॉजिकल नीड्स है। क्लियर हो रहा है ना? तो बायोलॉजिकल नीड्स भी डिफर करता है एक एक के लिए, एक एक तरह। मेंटली बायोलॉजिकल नीड्स जो कह रहा हूं मैं, मेंटल नीड्स हमारा। ठीक है पारमिता जी, अभी क्लियर हुआ? यस प्रियंका जी। सर वो जो आपने सेकंड लेथर्जिकनेस के लिए जो सॉल्यूशन बताया वो सिर्फ स्लीप टाइम टू टाइम और मोटिवेटर बस? स्लीप टाइम टू टाइम, नए काम में एंगेज होना चाहिए, क्रिएटिव एरिया में एंगेज होना चाहिए आपको, क्रिएटिव वे में। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या मतलब जहाँ पे आपका बॉडी यूज हो रहा है, ठीक है, ऐसा वाला एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, इन सब जगह पे मॉर्निंग फर्स्ट और लास्ट का बहुत ज्यादा पॉइंट्स है। क्या 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 कह रहे हो प्रियंका जी? सर आवाज आ रही है? हाँ बताओ। सर मैं ये कह रही थी, मेरा ए और डी के 40 अबव पॉइंट्स आए हैं, ए और डी। अच्छा, मतलब क्वेश्चनियर का? हाँ।
अच्छा अच्छा, ठीक है, वो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजीनेस। लेजीनेस का मेडिकल कोई कॉज नहीं होता है इन जनरल, ठीक है। मेडिकल कॉज वो लेथर्जिकनेस में हो सकता है, वीकनेस में हो सकता है। लेजीनेस में आप एक्चुअली कोई इलनेस नहीं है, आप अपने चॉइस से कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज होता है। साइकोलॉजिकल कॉज यही है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। लाइफ में जब डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे लेजी हो जाएगा। पहले कुछ टाइम डिसिप्लिन छोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन एक टाइम आएगा धीरे धीरे लेजी हो जाएगा। जब सेल्फ डाउट होता है, अपने आप के ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है, धीरे धीरे लेजी बन जाएगा। कंफ्यूज्ड मेंटालिटी, मुझे कल क्या करना है पता नहीं, ठीक है। टारगेट नहीं लाइफ में कोई, लेजीनेस आ जाता है इन सब जगह पे, ठीक है। देखो, लेजीनेस, लेथर्जिकनेस, ये सब हम मिक्स कर देते हैं एंड ठीक करने के टाइम ओवरऑल ठीक करने की कोशिश करते हैं एंड ठीक नहीं होता है। कभी होता है, कभी ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ठीक? इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग अलग अलग नहीं सोचते, हमें अलग अलग सोचना चाहिए एंड ठीक कैसे होता है वो देखना चाहिए। तो यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? साइकोलॉजिकली यहाँ पे और प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे जिसका जो उल्टा सीधा खाना खाते हैं ना, जितना ज्यादा ऑयली फूड खाएगा उतना ज्यादा लेजीनेस ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसको आप इनर्शिया भी कह सकते हो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये, हमारे लाइफ को तबाह कर सकता है, लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना नहीं देता है ये। इज इट क्लियर? ये आप हैंडराइटिंग में कैसे देखोगे? हैंडराइटिंग में जो जो ओवल लेटर्स है ना, ओवल लेटर्स, लेटर ए ओ डी जी बी पी क्यू, इन सब लेटर्स बहुत ज्यादा राउंड हो जाएगा, बहुत ही राउंड। और कभी कभी रिलैक्स भी हो सकता है, बहुत ज्यादा रिलैक्स में जो लिखता है, जो कंफर्ट सीकिंग पर्सन, ठीक है, हमेशा ऐसा वाला ही काम चूज करेगा जहां पे कंफर्ट मिलेगा उसको, ठीक है। एंड लाइन स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब लाइन के बिटवीन जो गैप रहता है, बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा तो धीरे धीरे लेजीनेस बढ़ता रहेगा। इज इट क्लियर? वो काम में उसको दिल नहीं लगेगा, अवॉइड करना शुरू कर देगा वर्क प्रेशर। इज इट क्लियर? एंड लेजीनेस पहले वाला क्या बताया था, राउंड लेटर्स वाला? बहुत ज्यादा अगर कोई राउंड लिखता है, कुछ कोई भी ओवल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अनइवन प्रेशर, जब प्रेशर का वेरिएशन होगा हैंडराइटिंग में, मतलब कभी प्रेस जोर से प्रेस करके दबा के लिखता है, कभी हल्का प्रेशर में लिख रहा है, ठीक है। अनइवन प्रेशर ये इनकंसिस्टेंट एनर्जी हो जाता है, एनर्जी कभी अच्छा रहता है, कभी खराब हो रहा है, ठीक है। एक और जगह पे लेजीनेस जो सबसे ज्यादा क्रिएट करेगा, सबसे ज्यादा जो मैंने कहा सबसे ज्यादा लेजीनेस क्रिएट करेगा डायरेक्टली, वो रहेगा हैंडराइटिंग का अपर जोन और लोअर जोन का हाइट। जब हाइट वेरिएशन हो जाएगा तब हमारे एफोर्ट इम्बैलेंस हो जाएगा, कभी मैं एफोर्ट ज्यादा दे रहा हूं, कभी एफोर्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं, ठीक है। हाइट बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है तब भी लेजीनेस बढ़ता रहेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट आप देख सकते हो लेटर टी का जो बार होता है, वो बार बहुत ज्यादा नीचे कर देते हैं तो कॉन्फिडेंट खराब हो जाएगा, लेजीनेस क्रिएट आ सकता है वहां से। एंड लेफ्ट मार्जिन वेवी सेल्फ डाउट क्रिएट करता है, लेफ्ट मार्जिन वेवी सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा। एंड बेस लाइन भी बहुत ज्यादा वेवी है, लाइंस अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, स्ट्रेट नहीं हो रहा है, तब भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट का इशू रहता है वहां पे, गोल सेटिंग ठीक ठाक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन सब जगह पे लेजीनेस का डिस्टर्बेंस आता है। क्लियर हो रहा है सबको? एंड वेरी वाइड, बहुत ज्यादा लेफ्ट मार्जिन अगर बहुत ज्यादा बहुत दूर से जो लिखता है, वेरी वाइड गैप दे देता है लेफ्ट मार्जिन, उसमें भी अवॉइडिंग टेंडेंसी आ जाता है, ठीक है। कोई भी काम शुरू करने में अवॉइड करेगा, ठीक है। हमेशा हर जगह पे लेट में जाने का एक टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगा धीरे धीरे।
एंड मैंने देखा है कि ये लेजीनेस बहुत सारे लोगों में इनकम्प्लीट लेटर के वजह से भी आ सकता है, मतलब टोटल कंप्लीट नहीं करता पूरा लेटर, लेटर हाफ लिख के छोड़ देता है, ठीक है। एंड कुछ जगह पे मैंने देखा है कि नहीं वो लेजीनेस नहीं है, दैट इज डिफरेंट। और बताइए कोई क्वेश्चन है तो, ये सब लेजीनेस का ही सिम्टम जो मैंने कहा। Sir, can you repeat the first thing you said about the laziness? Uneven pressure से पहले? अनइवन प्रेशर से पहले क्या कहा, एक से शायद वाइड लाइन गैप कहा था। वाइड लाइन स्पेस मैंने कहा शायद। Wide line spacing. Avoiding tendency, wide line space, avoiding work pressure, avoiding work pressure। जैसे लेटर टी बार को देख ले, लेटर टी बार क्या इंडिकेट करेगा, कोई बताइए। You all are graphologists maximum। So goals? और सर मेंटेन कितना किया है हमारा उसमें, अगर हाँ बताइए। सपोज टी, हम लोग ने गैरेज में सपोज टी इज अ कार, हमने उसको मेंटेनेंस कितना दे रहे अकॉर्डिंग टू दैट टी बार राइट। क्रॉस बार और अचीवमेंट, हाँ। एक और चीज होता है लेटर टी बार, क्या होता है सर हस्बैंड एंड वाइफ, आप मुझे याद है आपने वो भी बताया था। मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूँ। माँ बाप के साथ रिलेशन, ये एक बार आपने बताया था। कोई भी रिलेशन जहाँ पे मेंटेनेंस जरूरी है वो लेटर टी वर्ड दिखाता है। मेंटेनेंस, मैं यू आर माय स्टूडेंट, तो हमारे बीच में भी मेंटेनेंस जरूरी है ना। मेंटेनेंस हर जगह पे जरूरी होता है, जहाँ जहाँ पे मेंटेनेंस जरूरी है वहाँ पे लेटर टी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। बट मेरा क्वेश्चन है कि लेटर टी वर्ड दिखाता एक और मॉर्फोलॉजिकल साइन में बताता हूँ, दैट इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे दिखते हो बताइए। सर क्रॉस बार अगर लेफ्ट साइड हो तो पास्ट, and it is not touching the stem. that is true that, but वो morphologically वो हम कहेंगे procrastinator, हाँ। ठीक है। बट मैं ऊपर नीचे प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, जो नीचे प्लेसमेंट करेगा क्या होता है पता है आपको, सुपर फ्यूचर। यस ऊपर फ्यूचर, फिर प्रेजेंट मिडल में, और अगर नीचे है तो नीचे। हाँ आपने सही कहा लेकिन गलत सोच समझा। क्या गलत समझा मैं कह रहा हूँ तो समझ जाओगे। देखो अगर जो लोअर में प्लेस करता है, ठीक है, कि कोई भी लोअर में प्लेस करेगा, आप चेक करके देख लो मैं जो कह रहा हूँ, उसको पास्ट का फेलियर है, ठीक है, पास्ट लाइफ का फेलियर है जो लोअर में प्लेस करता है। आप बंद करके आप चेक करके देख लीजिए कोई भी जगह पे। थोड़ा म्यूट कर लीजिए सब लोग, आवाजें आ रहा है बैकग्राउंड। अच्छा, सो पास्ट लाइफ का फेलियर मिलेगा, एंड जहां पे वो बहुत ज्यादा ऊपर प्लेस कर देता है तो फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए जो गोल सेटिंग है वो ठीक ठाक है या नहीं, उसके वजह से स्ट्रेस भी आएगा उसके अंदर। क्लियर हो रहा है? These are the main morphology, past, present, future, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर में रहेगा तो गोल सेटिंग अच्छा रहेगा, लेकिन उसको स्ट्रेस लेने का आदत है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? मैंने ये मॉर्फोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट कहा। सो वो कैसे होगा, मतलब स्ट्रेस लेने का जो आपने कहा? हाँ स्ट्रेस ले सकता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। एंड एक और चीज, सपोज गोल तो आपने सेट कर लिया, सपोज आपने कहा कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए जो गोल्स है वो आपने सेट कर लिया, ठीक है, लेकिन गोल के लिए आपको देखना एक चीज जरूरी है, क्या है? बेसलाइन के लिए आपको जानना जरूरी है कि वो रोड कहाँ पे है। बेसलाइन नो, मैं ओनली टी बार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके। बाकी बहुत सारे जगह से देख सकते हो, मैं पर्टिकुलर इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो इसको लेके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि गोल सेटिंग का मतलब, ऊपर में गोल तो सेट कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो सीढ़ियां है
वो सीरिया मुझे देख रहा हूं या नहीं देख रहा हूं, वो कैसे पता चलेगा? जो टी बार है उसका अप एंड डाउन से। क्लियर हो रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर आप ड्रॉ करके बता सकते हैं ये चीज? वेरी इजी, मतलब सीधा है टी बार, so that means goal setting is very good and goal के लिए जो रोड है, रोड इज आल्सो गुड। ठीक है, अगर ये देखो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, आप ऊपर चले जा रहे हो, तो ऊपर चले जाने से क्या होगा? आपका जो गोल सेटिंग है, सपोज मैं डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो डॉक्टर बनने के लिए मेरा एंथुसियाज्म बढ़ जाएगा एंड रोड भी सही होगा। रोड सही या गलत ये कैसे मालूम पड़ेगा? जो स्ट्रेटनेस है, मतलब किसी का बाल अगर वे भी हो जाता है, ऐसे शेकी हो रहा है, तो आगे समझ ठीक से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी का बाल नीचे की तरफ है तो उसका मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, एंड किसी का बाल ऊपर की तरफ है तो एंथुसियाज्म बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, लेकिन उसके वजह से और भी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ऑब्वियसली। तो स्ट्रेस भी आएगा ना फिर वहां पर? ऊपर होगा तो स्ट्रेस ऊपर होगा तो स्ट्रेस आएगा ना। हाँ राइट। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अभी हम लेजीनेस का सॉल्यूशन क्या कहेंगे? लेथार्जिकनेस के बारे में बताया, लेजीनेस का सॉल्यूशन होगा क्या? वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप गोल सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, शेड्यूल फिक्स्ड करना पड़ेगा कि मुझे कल क्या करना है, अगले एक हफ्ते में। अभी आप यहाँ पे हो, एक हफ्ते बाद कहाँ पे पहुंचना है, एक महीने के बाद कहाँ पे पहुंचना है, ऐसे गोल को सेट करना पड़ेगा एंड उसको एक एक करके अचीव करना पड़ेगा। जैसे लेटर टी बार की बात किया, टी बार आपको पहले ही ऊपर कर दोगे तो स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले आप गोल सेटिंग कर लो, धीरे 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 आप ऊपर 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 कर सकते हो। ठीक है, 2-3 महीने में, 2-3 महीने के बाद आप चेंज कर सकते हो इंटरवल में धीरे धीरे, जिसको नीचे है टी बार। क्लियर हुआ? तो लेजीनेस में हेल्प होता है, वो ठीक हो सकता है धीरे धीरे। एंड डेली रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा, जो एजेंडा है। ठीक है, वर्क में एंगेज होना चाहिए लेजीनेस के लिए, वो ठीक हो जाता है। और बताइए, एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट, यहाँ पे 3 सेगमेंट हो गया। लास्ट जो सेगमेंट है 4 साइलेंट किलर्स, जैसा मैंने कहा, वीकनेस, लेथार्जिकनेस, लेजीनेस, लास्ट इज टायर्डनेस। ठीक है, एंड हम लोग क्या करते हैं, इस चारों को एक साथ मिला के कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? चारों को एक साथ मिला के देते हैं। इन जनरल टायर्डनेस क्या इंडिकेट करता है? जब किसी के पास एनर्जी नहीं होगा। जब किसी के पास एनर्जी नहीं होगा, कब नहीं होगा? ऐसा नहीं कि सुबह को, रात को, सुबह को नींद से जगा एंड एनर्जी नहीं है मेरे पास, दैट इज नॉट लाइक दैट। जब मैं बहुत काम किया उसके बाद मैं टायर्ड हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, काम करने के बाद जो इनएबिलिटी का फीलिंग्स आता है, दैट इज टायर्डनेस, फैटिग। ठीक है, क्लियर हुआ? एंड यहाँ पे मेडिकल कॉज क्या हो सकता है? मेडिकल कॉज हो सकता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा काम करूंगा तो स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, स्लीप का क्वालिटी यहाँ पे मैटर करेगा। जो जितना स्लीप का क्वांटिटी मैटर नहीं करेगा, क्वांटिटी मैटर्स मतलब वो कम करेगा, लेकिन क्वालिटी मैटर करेगा यहाँ पे। साउंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इलनेस, बॉडी में इलनेस रहता है एंड इन्फ्लेमेशन रहता है, तो भी टायर्डनेस डिस्टर्ब करेगा। क्लियर हुआ सबको? एनी क्वेश्चन प्लीज? साइकोलॉजिकल कॉज क्या है? मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाओगे तो, एंड लॉन्ग कंसेंट्रेशन देके कोई काम करोगे तो टायर्डनेस बढ़ता है। क्लियर हुआ? मैं कभी कभी रात को 2 बजे भी कुछ काम करने के लिए कहोगे, नींद से उठ के मैं काम करने चला जाऊंगा, फुल एनर्जी रहता है। कभी कभी बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ, पूरी दिन भर काउंसलिंग ऐसे उल्ट काम ठाम करने के बाद। ठीक है, तो तब मुझे सोना ही है। इज इट क्लियर? तो ये टायर्डनेस की वजह से होता है।
नेक्स्ट हम कहेंगे इसको हम ग्राफोलॉजिकली कैसे देख सकते हैं। देखो ये एक पैटर्न है, ऐसा होता है ना कि सब टायर्ड तो सब लोग होगा, लेकिन हमें ढूंढना चाहिए कौन बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, कुछ थोड़े से काम करेगा टायर्ड हो जाएगा। कब होगा? जब कोई मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, दैट मीन्स स्लैंट्स मल्टी स्लैंट दिखेगा, मल्टी स्लैंट वाले टायर्डनेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एंड टायर्डनेस कहां से पता चलेगा? इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले ऊपर से ही फर्स्ट पैराग्राफ से ही उसका मल्टी स्लैंट हो रहा है। मतलब आपको देखेगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में सपोज ए स्लैंट लिख रहा है, मतलब सीधा लिख रहा है, एंड लास्ट में जब लिखेगा लास्ट पैराग्राफ में वो धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा सी स्लैंट हो जा रहा है। दीज आर द सिम्टम ऑफ टायर्डनेस। क्लियर हुआ? परसों एक सीजोफेनिया का एक लड़की आई थी मेरे पास, सीजोफेनिया का वाला एक लड़की कलकत्ता से मेरे पास आई थी ऑफलाइन में। तो उसको मैंने हैंडराइटिंग लिया, उसके दादी जी मर गई थी, उसके बाद से उसको घोस्ट दिखना शुरू कर दिया उसके दादी का। ठीक है, तो एंड बहुत ज्यादा बीमार हो गई वो लड़की। तो उसका हैंडराइटिंग जब ले रही थी मैं, इतना ज्यादा टायर्ड थी कि आपको देख के पता चल जाएगा कि पूरा लाइन लिख रहा है, पैराग्राफ के लास्ट में जाके बहुत बड़ा बड़ा करके लिख रहा है। ठीक है, मतलब उसके इच्छा ही नहीं कर रहा है उसको लिखने का। क्लियर हो रहा है सबको? तो कहां से पता चला आपको? लास्ट लेटर बिकम्स टू बिग, दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ टायर्डनेस। लेटर का साइज अगर मिडिल में, जब कोई वर्ड का एक वर्ड है बड़ा सा वर्ड, उसके मिडिल में कोई लेटर का साइज सडनली बहुत बड़ा हो गया, ये सबकॉन्शियस माइंड में टायर्डनेस इंडिकेट करता है। ठीक है, एंड ये क्या इंडिकेट करेगा? सबकॉन्शियस माइंड कांस्टेंट फाइट कर रहा है किसी प्रॉब्लम से। ठीक है, मतलब किसी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? कॉन्शियस माइंड में क्या कहा आपने? सबकॉन्शियस माइंड कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है एंड फाइट कर रहा है उसके मन में, मन फाइट कर रहा है उसका। ठीक है, एंड हैंडराइटिंग का प्रेशर धीरे धीरे हल्का हो रहा है, वो भी टायर्डनेस का ही प्रॉब्लम है। मैंने 40 क्वेश्चन दिया था, सब लोगों के पास क्वेश्चन है ना? एंड ग्रुप के बाहर से भी कुछ लोग ज्वाइन किए थे शायद, उनको क्या क्वेश्चन मिला है? नहीं तो मुझसे ले लीजिएगा। यस आरती जी, यस पूछिए, क्या पूछिए? Sir, in between you told when the word is WORD, the D is becoming small, so the person is tired. Now you said that if the last No. alphabet is big, then tired. No, that is lethargicness. Okay? अच्छा, लेथार्जिकनेस। वर्ड के बीच में देखो, ये वो जो दिख रहा था दैट इज ऑल्सो लेथार्जिकनेस। यहाँ पे हम लोग मिक्स्ड कर देते हैं। हम लोग तो बेसिकली ये चारों जो सिम्टम साइलेंट किलर कर रही है, चारों को ही मिक्स्ड करते हैं। वीकनेस, टायर्ड, लेथार्जिकनेस, लेजीनेस, टायर्डनेस, चारों को ही मिक्स्ड करते हैं। मैं अलग अलग करके डिफाइन कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? okay, ठीक है, thank you, sir. हाँ। तो वर्ड के बीच में अगर आता है, वहां पे क्या होता क्या है? मतलब मॉर्फोलॉजी को ढूंढ लीजिए सबसे पहले। डोंट डिपेंड ऑन मी और एनीवन। ठीक है, जस्ट मॉर्फोलॉजी देखिए। कभी भी आप ठीक ठाक लिख रहे हो, सडनली वर्ड बड़ा हो गया, ओवल्स बड़ा हो गया, तो ओवल्स बड़ा होने का मतलब क्या है? आपको एरिया बड़ा कर रहे हो आप। व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी बिहाइंड इट? मैं जो घर में रह रहा था उस घर में ही रहा हूं मैं, सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा घर चाहिए। ऐसा क्यों? मैं सबसे दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, टायर्ड हो रहा हूँ, मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ। अंडरस्टूड? तब मुझे अलग से बड़े घर में अलग जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, और ये टिप नॉर्मल लाइफ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अंडरस्टूड ना? ये मॉर्फोलॉजी है, समझ में आ रहा है ना सबको? इजी करके सोचो सब लोग। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। इजी करके सोचो, जो सोचोगे वही ठीक होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है।
नॉर्मली हम देखते हैं कि इसका स्लीपिंग का क्वालिटी अच्छा होता है, नींद का क्वालिटी अच्छा होता है, तो सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब टायर्डनेस धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। टायर्डनेस जब आप, ऐसा नहीं कि आप टायर्ड हो रहे हो एंड पानी पी रहे हो, ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब काम कर रहे हो, पूरी काम करने के टाइम बार-बार आप रिकरिंग सिस्टम में थोड़ा-थोड़ा करके पानी पियो, तो आपको मेंटली एग्जॉस्ट एटलीस्ट नहीं होगा। ठीक है? या काम करने के टाइम में पूरी दिन भर आप आधा घंटा या 15 मिनट के बाद थोड़ा-थोड़ा करके 1-2 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, अनुलोम-विलोम प्राणायाम कर लो। आप देखना कि पूरी दिन आप एनर्जी रहेगा आपका। टायर्डनेस इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है? न्यूट्रिशन इश्यू, ठीक है? न्यूट्रिशन थोड़ा खाना अच्छा चाहिए, मतलब फ्रूट्स रिलेटेड खाना खाओगे, बच्चे को खिलाओगे, तो वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, टायर्ड नहीं होगा, एनर्जी रहेगा। ठीक है? जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाओगे, ऑयली फूड खाओगे, उतना ज़्यादा टायर्डनेस बढ़ जाएगा। एक और चीज़, बहुत ज़्यादा काम करते-करते अगर आप टायर्ड हो जाते हो, सब लोग होते हैं काम के बीच में टायर्ड हो रहे हैं, तो ओवर कंसंट्रेट करके कोई काम करोगे तो टायर्डनेस हो सकते हो। तो उस टाइम में थोड़ा 2 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट आप थोड़ा पावर नैप ले सकते हो। ठीक है? पावर नैप लेने से टायर्डनेस धीरे-धीरे ठीक हो सकता है। थोड़ा सो जाइए, मतलब 5 टू 10 मिनट, उसके बाद उठ के नॉर्मल हो जाइए फिर से। ठीक है? या टेक शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए। एंड जो एक्सरसाइज मैं सबको बोलता रहता हूँ, जिससे मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत सारे पेशेंट को मैंने दिया है, हमेशा जब भी ये इंस्टेंट 2 मिनट करोगे तो 2 घंटे का एनर्जी दे देगा। ठीक है? ओनली आप सांस लो, चेस्ट को भर के सांस लो, हाथ को ऐसे रख के सांस लो एंड आंखें बंद करके अंधेरा देखते रहो आंखों में, ओनली अंधेरा, कोई भी पिक्चर मत आने दो। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकते हो, ओनली 2 मिनट करके देखो, कुछ देर बाद आपको रिलैक्स फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? धीरे-धीरे आप सांस लीजिए एंड बहुत धीरे-धीरे सांस को छोड़िए। इसका बहुत सारे टेक्निक्स है, मैं बस इजी टेक्निक बता रहा हूँ। एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए। कोई भी क्वेश्चन प्लीज बताइए। सो ये चारों सेगमेंट इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, नीलम क्या पूछ रहे हो? यस सर। सर मैंने कॉलेज में एक लड़के को देखा था, सैंपल ले रही थी, तो उसका हाथ बहुत शेक हो रहा था, और उसका सैंपल अगर हम लोग पढ़ रहे ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि आई वांट टू डू सुसाइड। दैट व्हाट डज दैट मीन सर? मतलब मेरा वैसे ही बहुत शेकिंग करता है, हैंड्स तो इतने शेक हो रहे थे सर। वो नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से हो सकता है। ठीक है? नर्वस, वो लड़की या लड़का? लड़का है। लड़का है। तो नर्वस ब्रेक एंजाइटी की वजह से हो सकता है, या कोई मेडिकल इशू है तो दैट इज डिफरेंट, बट इन जनरल नर्वस एंजाइटी की वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है? बहुत ज्यादा अगर कोई उल्टा सीधा काम करेगा, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगा, मस्टरबेशन बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है, इन सब जगह पे ऐसा हो सकता है। जो मैंने उसके प्रिंसिपल से भी बात की, तो मैंने कहा ये ऐसे बोल रहे, बोले हाँ मेरे को भी आकर बोलता है सुसाइड कैसे करना चाहिए, क्या करता है, ये करना। ये लोग इन जनरली सुसाइड नहीं करता है। ठीक है? ठीक है? ये डिप्रेस्ड रहता है। ये सुसाइड एक्चुअली एक्टिव होता है, कुछ पैसिव होता है। तो पैसिव होता है वो हमेशा बोलता रहेगा कि मुझे आज सुसाइड कर लूंगा मैं, और जीना मुश्किल हो गया मेरा। ठीक है? समथिंग लाइक दैट। एंड वो भी सुसाइड करता है ऑब्वियसली, लेकिन रेयर, कम करेगा। जो एक्टिव करेगा वो आपको कोई किसी को बताएगा नहीं, वो कर लेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है? पैसिव सुसाइड टेंडेंसी में क्या होता है, एक एक्सपेक्टेशन रहता है दूसरों से, मैं बताऊंगा सुसाइड करने वाला हूँ तो लोग पूछेगा मुझसे क्यों सुसाइड करोगे आप, क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसको प्रॉब्लम बोलूंगा। जब मैं प्रॉब्लम बोलूंगा तो थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाऊंगा, तो वो टेंडेंसी आज खत्म हो रहा है, नेक्स्ट डे फिर जब आएगा तो मैं किसी और को फिर बताऊंगा। ये रिकॉर्डिंग सिस्टम में चलता रहेगा। अंडरस्टैंड? सिंपैथी कि उसको चाहिए ही चाहिए। हाँ, मतलब देखो, कोई लड़की, सपोज मैंने कहा था ना कुछ दिन पहले, एक लड़की आया था जो 7 बार अपने हाथ काट के सुसाइड किया।
एंड वो लड़की क्लास 7 में या मैं भूल गया किस में पढ़ती है, तो उसके 7 बॉयफ्रेंड है, 7 बॉयफ्रेंड के लिए 7 बार उसने अपने हाथ को काटा, सुसाइड किया। ठीक है, तो ये क्या है? ये ओनली अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी। अंडरस्टूड? Yes. बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज? सर एक 6th क्लास की स्टूडेंट है लड़की, उसका हैंडराइटिंग है, चाहे वो मतलब सिग्नेचर भी करे, जैसे बच्चे लिखते हैं ना, कोई कार्ड बनाया, बर्थडे कार्ड बनाती है, कुछ भी, तो अपना नाम लिखती है तो नीचे की तरफ हैंडराइटिंग जाती है उसकी। और रूल शीट पे भी, होमवर्क भी उसका अगर देखते हैं, मतलब कॉपी में, जो स्कूल की कॉपी है उसमें भी हैंडराइटिंग उसकी नीचे की साइड जाती है। तो अगर हम बेसलाइन ठीक कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? नीचे की तरफ जा रहा है, यही प्रॉब्लम है। हाँ, नो 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 नो, ऐसा मत कीजिए, ये रॉन्ग वे है। ठीक है, मतलब आपको दिख रहा है कि दैट इज ट्रू ओरिजिनली, लेकिन आपको उनसे बात करके आप चेक कर लीजिए कि उसको ये कोई इफेक्ट क्या कर रहा है उसके ऊपर। नीचे जा रहा है तो जा रहा है। देखिए, अगर ये प्रॉब्लम है किसी दूसरे हैंडराइटिंग का, किसी दूसरे जगह से ये डाइल्यूट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपने लाइफ को जी लेगा। अंडरस्टूड? कैसे आइडेंटिफाई करूँ प्रॉब्लम में? मतलब उसको क्या इफेक्ट कर रहा है? अगर वो दुखी रहता है हमेशा, घर में ऐसा तो कुछ नहीं है, बच्चा एक्टिव है, क्लास में भी ठीक है, हाँ, ऐसा तो कुछ ऐसे नहीं नीचे की तरफ तो जा रहा है, तो वो उसका पैटर्न बन चुका है, ऐसे जा सकता है। तो आपको धीरे-धीरे उसको स्ट्रेट करवा दीजिए, तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन के लिए चेंज कीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट कोई बीमारी है उसको इसके लिए आप चेंज कर रहे हो। यानी वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हम हाँ, उसको तो कर ओनली सकते हैं ना, बोल सकते ब्यूटिफिकेशन के लिए आप चेंज कीजिए। हैं। ठीक है? और बताइए। सो आज इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। गुड नाइट। टेक केयर। Thank Good you, night, sir. sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir, and good night. थैंक यू। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू। गुड नाइट।